हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडस्ट्री इन ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले हमने कल कुछ एक करंट अफेयर्स के वीडियो डिस्कस किए थे और उसके साथ साथ इन शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करने थे उस पर वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसी के कंटिन्यूशन में ये सेकंड वीडियो होगी जिसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं करंट अफेयर्स आपको फॉर द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल जो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं डिस्कस कर देता हूँ और उसके साथ साथ जूम क्लासेस पे जो ज्योग्राफी के वीडियो में आपको जो एक कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या पढ़ना है आपको, ये डैमर बशा डैम, ये बाशा डैम जो डैम है इसका लोकेशन कहाँ है, कौन से रिवर पे है, कंट्री कौन सी है, ठीक है। अगर उस पर पहले से डिस्प्यूट चल रहा है तो और भी कौन कौन से डैम ऐसे हैं जिसपे कि वर्ल्ड में डिस्प्यूट है लेकर के, तो वो आप उसको देख लोगे। उसके बाद फिर ये उमंग का फुल फॉर्म क्या है, ये पोर्टल किस लिए यूज़ किया जा रहा है, क्या स्कीम है ये, ठीक है। उसके बाद गोल, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। जिस तरीके से फैक्ट्स हमने कल देखा था किस तरीके से फैक्ट्स निकाल के नोट करना है या फिर पढ़ना है, उसी तरीके से आपको भी इन सब, ये चाहे उमंग हो या फिर गोल हो, आप इसी तरीके से इसको प्रिपेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये वंदे भारत मिशन क्यों चलाया गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और किस किस कंट्री से लाए जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये हमें देखना है, ठीक। उसके बाद फिर MSME, ये MSME होता क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसके साथ साथ ये गवर्नमेंट ने कितना फंड एलोकेट किया, क्यों एलोकेट किया, GDP में कितना % का इनका वो डोनेशन है, ठीक है। उसके साथ साथ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं MSE के अंदर, MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक। उसके बाद अभी क्या है कि 3-4 महीने में काफ़ी सारे GI टैक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो वो GI टैक्स कौन कौन से स्टेट को मिले हैं, किस किस कमोडिटी पे मिले हैं, वो भी आप नोट करोगे, ठीक। जियो इंडिकेशन या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स होते हैं जब ये किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए मिलते हैं जो कि एक लोकल चीज़ होती है, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस वाराणसी की जो साड़ियाँ, ठीक है, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का आम हो गया, ठीक, या फिर तिरुपति के लड्डू, इस तरीके से। उसके बाद नॉन अलाइंग मूवमेंट अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, ठीक है, वो और ये आया कब, उसके साथ साथ जब ये तो उसके जो मेजर लीडर्स थे नैम में वो कौन कौन थे, ठीक है। उसके बाद फिर लेबर लॉ रिफॉर्म, ये कंसिस्टेंटली चेंज किया गया, हर स्टेट ने इसमें चेंज किया। तो लेबर जो लॉ रिफॉर्म है ये क्या है, क्योंकि CAPF और CDS में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं जो लेबर से जुड़े हों, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न घाट क्यों पढ़ना है, क्योंकि अभी देखो जो आपका ईस्टर्न घाट के साथ साथ आप वेस्टर्न घाट भी पढ़ोगे, ठीक है। ईस्टर्न घाट के साथ वेस्टर्न घाट क्यों, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे स्पीशीज़ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कंसिस्टेंटली यहाँ पे ढेर सारे स्पीशीज़ देखने को मिल रहे हैं। तो इन घाट्स में आप क्या कवर करोगे कि यहाँ पे क्या है कि कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उसके साथ साथ कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, एलिफेंट रिजर्व हैं या बर्ड रिजर्व हैं, तो उनके नाम पता होने चाहिए। कौन कौन से माउंटेन रेंज पे, ये जो हिल है, हिल पे कौन कौन से हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पता करना है, ठीक, कि जैसे सत्यमंगला है, उसके बाद फिर अन्नामलाई है, तो ये क्या इस हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है, कि इनका एक्सपेंशन कितना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी अमेंडमेंट किया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, तो आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है इसको भी कवर करोगे, ठीक। उसके बाद फिर अगेन ये पीर पंजाल रेंज, ये भी न्यूज़ में था, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2-3 चीज़ों की वजह से, एक ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ साथ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट इसमें काफ़ी एक लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो पीर पंजाल जो रेंज है उसको आप कवर करोगे। इसके जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन कौन से हैं, क्या वहाँ पे कोई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है या कोई ऐसी स्पीसीज़ पाई जाती है, तो उसको भी चेक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अटल पेंशन योजना, क्योंकि अभी जो ये लॉकडाउन था उसमें गवर्नमेंट ने इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें करवाने की कोशिश की हैं, तो आप उसको कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद ये लोकस्ट अटैक जो होता है, लोकस्ट आते कहाँ से हैं, कौन कौन से जो फेवरेबल कंडीशन है जिसमें कि ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, किस किस कंट्री से होके आते हैं और मेन इनका ओरिजिन क्या है, ठीक है। अगर ये इंसेक्ट्स हैं तो बायो में फिर ये कौन से उसमें इसको क्या कहते हैं, फैमिली ट्री या इसमें आते हैं, ठीक है, तो उसमें आप देख लोगे। उसके बाद फिर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें क्या रैंक है, मैक्सिमम किस फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा है, कोल का है या फिर पेट्रोल का है, जिसका भी है, तो वो आप इसको कवर करोगे, ठीक है। तो ये कुछ क्या हो गया हमारे पास 12-13 इंपॉर्टेंट दूसरे पॉइंट्स हैं। तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स डिफेंस के जो वीडियोस होंगे वो अलग टॉपिक में हम कवर करेंगे, ठीक है। ये क्या है कि इन जनरल इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। स्पोर्ट्स के अलग से करवाऊंगा, उसके साथ साथ जो डिफेंस के एक्सरसाइजेज होंगे उसको हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें 2-3 चीज़ें जो क्लासेस जूम क्लासेस में आपको प्रॉब्लम आ रही थी उसको मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ ज्योग्राफी में।
जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि ऐप पे वो चीज़ समझ में ना आ रही हो, या फिर जब क्लास चल रही हो तो उसमें समझ में ना लग रहा हो, ठीक है। उसमें मैंने ये कहा था कि जब हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड को स्टडी करेंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड को स्टडी करेंगे, ठीक, ये इसको मैंने कहा था कि ये आपका ट्रॉपिकल है, इसको टॉरिड कहेंगे। उसके बाद 66 डिग्री एंड हाफ ये आपका टेम्परेट है। उसके बाद फिर आपका ये फ्रिजिड है, ठीक है। ये 3 इस तरीके से क्या हो गए आपके जोन हो गए, ठीक है। और इंडिया क्या है कि वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों में लाई करता है, क्योंकि जो कैंसर की जो लाइन है ऑलमोस्ट क्या है कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक, फ्रिजिड, ठीक है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो आर्टिक है और यहाँ पे जो एंटार्क्टिका है, ठीक। एंटार्क्टिका क्या है कि एक लैंड मास है, एक कॉन्टिनेंट है, बट आर्टिक ये क्या है, एक फ्रोजन आइस या वाटर बॉडी है, ठीक है। ध्यान रखना है तो दोनों वैसे ग्लेशियर, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे मैक्सिमम पहुँचता नहीं है, बट जो आर्टिक है वो क्या है कि एक फ्रोजन है, अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें, ठीक है। और जो एंटार्क्टिका ये क्या है कि एक लैंड मास है, ठीक, ये क्या है कि कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ ये थी, मैंने ये कहा था कि ये जो पोर्शन है, जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, वो मैक्सिमम सनरेज क्यों रिसीव करता है, उसके पीछे का कॉज क्या है। तो एज्यूम करो ये सन है, सन के सामने ये छोटा सा इस तरीके से अर्थ, ठीक। अब अर्थ जो है थोड़ा सा ऐसे क्या है, टिल्ट है, मतलब इस तरीके से झुका हुआ है। और अर्थ क्या होता है, अर्थ इस तरीके से एक बार यहाँ पे हल्का सा बेंड होता है और एक बार यहाँ पे हल्का सा, मतलब थोड़ा सा डाउन होगा यहाँ पे, थोड़ा सा डाउन अप होगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, अप डाउन करता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सन के आसपास अर्थ इस तरीके से रोटेट करता है, घूमता है। तो जब यहाँ पे आता है, कर्व पे आता है, तो क्या होता है कि थोड़ा सा ये बेंड करता है। तो जब बेंड करता है तो मैक्सिमम सनरेज कहाँ तक जाएंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। सेम चीज़ क्या है कि जब मैक्सिमम यहाँ पे जब बेंड लेगा तो मैक्सिमम जो सनरेज कहाँ तक जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ठीक है। इसलिए क्या है कि हमेशा जो सन होता है इन दोनों के बीच में रहता है। जैसे आप देखोगे कि आप लोग ये विंटर के टाइम क्या होता है कि मकर संक्रांति मनाते हैं, ठीक है। संक्रांति मतलब क्या होता है, जब किसी बॉर्डर को हम क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाना। तो होता है कि एक्चुअली जो सन का लोकेशन है वो शिफ्ट होता रहता है, सॉरी जो अर्थ का लोकेशन है वो शिफ्ट होता रहता है, ठीक। तो मतलब क्या होता है विंटर में, दिसंबर के टाइम, वैसे 22 दिसंबर को ही क्या होता है कि जो सन है ऑलमोस्ट ये कहाँ पहुँचने लग जाता है, या जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉन है इसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, एक छोटा सा फैक्ट था जो जूम के क्लासेस में आप लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, या आगे जो भी होगा तो इसमें फिर हम जूम पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, सन ना तो कभी कैंसर के ऊपर जाता है और ना ही कभी कैप्रिकॉन के नीचे आता है। क्योंकि एक बार सन जो अर्थ है यहाँ पे बेंड हो रहा है और एक बार यहाँ पे बेंड हो रहा है। तो अर्थ एक बार यहाँ पे इस तरीके से स्लाइटली शिफ्ट कर रही है अपने एक्सेस पे, और यहाँ से भी अर्थ क्या स्लाइटली थोड़ा सा झुक रही है, बेंड हो रही है, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है, ये कैंसर और कैप्रिकॉन का कॉन्सेप्ट है, ठीक। और बाकी उसके ऊपर टेम्परेट और फ्रिजिड तो है ही है। तो आगे की जो जूम की क्लासेस होंगी इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है प्लीज़ आप वो ऐप पे ही बता दिया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।